Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 21 of our government job vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 very important, valuable, crucial, significant words so that you can crack any of the government exam where English asks, right? I have taken the words that's already been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, PCS, state exams, or so many others exam throughout the year government conduct, right? Whether state government or central government, doesn't matter. All the words I have taken that already been asked, so you can understand the importance of this video. This is not just about this video. All my videos are very important because I understand I have taken the words as the words that already been asked, and you know what, most of the examination they repeat more. They have also limitation. Yeah, one thing you need to understand, they are not super, they are not god. They are also human beings. They know which word I have to use again and again. So this is the thing, they have also their own restrictions, right? Limitations together, right? Anyway, welcome you all to my channel, and here we go. The first word is hedged. What does it mean? HEDGE. Hedged is a noun. What does it mean? यार जब तुम रोड पे चलते हो या पार्क में जाते हो, क्या होता है? मान लो एक रोड पे चल रहे हो, साइड में क्या होता है? मान लो बाउंड्री होती है, बुसेस होते हैं वहाँ पे, चाहे वो बुसेस होते हैं या प्लांट बहुत क्लोजली लगाए होते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ना। या रोड पे जा रहे हो तो साइड में तुम देखते हो कि या तो बुसेस होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या स्मॉल प्लांट भी हो सकते हैं, बिगर प्लांट्स भी हो सकते हैं। उसको हम हेज कहते हैं, HEDZ। इसको एक और मतलब होता है a way of protecting, controlling or limiting something, right? इसको भी हम यूज़ करते हैं किस सेंस में? अब यार मान लो तुम देख रहे हो, यार मेरी मंथली खर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, जितना मैं अर्न कर रही हूँ उतना मैं उसको मेरे से खर्च हो जा रहा है। तो तुम क्या सोचोगे, यार कुछ सेविंग तो हो नहीं रही है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? थोड़ा सा प्लान आउट करोगे, नहीं यार इनफ इज़ इनफ, सेविंग डज मैटर, यार सेविंग करना पड़ेगा। फ्यूचर भी तो कुछ चीज़ होती है ना, तो उसके लिए तुम सेव करना स्टार्ट करोगे। सो दैट इज़ व्हाट, तुम अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करोगे। अब रिलैक्स, हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं है। मैं मार्केट जाती हूँ तो फालतू चीज़ें भी उठा के ले आती हूँ, वो ज़रूरी नहीं है। तो वो दैट इज़ समथिंग, और तुम अपने आप को लिमिट करोगे। तो इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं द वर्ड व्हाट हैज, राइट। सेकेंड वर्ड इज़, वो एक और इसका सेंस होता है यार, अ वर्ड और फ्रेज दैट makes what you say less important, less strong or less important, right? अब जैसे यार मैंने अपनी बातों को रखा, अब मैंने उस बातों को 150 वर्ड में रखा। अब एक बंदा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसको बहुत ही कॉन्साइज वे में 50 वर्ड में ही बोल गया, तो डू यू थिंक कि मेरी बातों को इतनी इम्पोर्टेंस होगी, उतना लोग उसको स्ट्रॉन्ग लेंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग रह जाएगी? नहीं। एक बंदा जो 50 वर्ड में ही 150 की बातें बोल गया, तो उसके सामने मेरी जो वर्ड्स थी, जो भी मैंने बोला है, वो उसकी वैल्यू तो थोड़ी कम तो हो ही जाएगी ना। उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं, राइट। इसका एक और सेंस आता है, to try to avoid giving an answer or taking any answer action। अब मतलब मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से थोड़ी सी फाइट हो गई है ना, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका कॉल पिक नहीं कर रहे हो या कॉलेज नहीं जा रहे हो। सो व्हाट, दिस इज़ व्हाट, या उसको तुम कॉल बैक नहीं कर रहे हो या चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इस सेंस में भी यू कैन यूज़ द वर्ड हैज़। जैसे देखो, टू ट्राई टू अवॉइड गिविंग
an answer or taking any action, right? So this is what hatch, right? Second word is unleash. क्या मतलब होता है? अनलीज मीन्स, अब मान लो जैसे अभी बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अभी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है। चाइना बहुत एग्रेसिव शो कर रहा है, इंडिया भी एग्रेशन शो कर रहा है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट इंडिया शुड बी, बिकॉज यार इफ वन country is showing aggression, he is killing your military and all. How can you keep yourself like cold? You have to be more aggressive towards that country, right? So थोड़े टाइम बाद क्या हो, इंडिया भी इंटॉलरेंट हो जाएगा तो इंडिया भी अनलीज कर देगा मतलब इंडिया भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा अपने बिल्कुल फोर्स के साथ अटैक करेगा, जिससे कि क्या होगा, एक वायलेंट फोर्स की तरह अटैक करेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द चाइना, राइट? चाइना दोनों तरफ से अनवायलेंट फोर्स लगेंगे, मतलब मिलिट्री हो सकती है या रॉकेट से अटैक करना, वट एवर द मीन, तो दैट इज बोथ कंट्रीज आर गोइंग टू बी अनकंट्रोलेबल, राइट? सो दिस इज व्हाट अनलीज, राइट? थर्ड वर्ड इज डेसिफर इज अ वर्ड। क्या मतलब होता है डेसिफर को? अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना, डिकोड करना। मतलब बहुत बंदे यार बहुत गंदी हैंड राइटिंग लिखते हैं, अगर तुम बहुत बंदे होते हैं यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, तुम उनकी कॉपी ले लो ना तो तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा। आई मीन दे राइट समथिंग, दे राइट करेक्ट, बट द वे दे राइट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रीड इट आउट, others to understand it. So this is what, उसको हम डेसिफर करते हैं मतलब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम एक हिडन जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसी को तो हम डिकोड भी कहते हैं ना। सो दिस इज़ व्हाट डेसिफर, इसी को कहते हैं, राइट? फोर्थ वर्ड इज इरोजन इज अ नाउन। क्या मतलब होता है यार? सॉइल इरोजन तुमने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। क्या होता है, बहुत बार होता है कि सॉइल इरोजन से क्या हो जाता है कि जो ट्रीज़ होते हैं ना वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। सॉइल इरोजन होता है बहुत आंधी चल रही, बहुत आंधी तेज, मतलब 10 घंटे से आंधी इतनी तेज़ चल रही, बहुत तेज़ रेन हो रही है, या वेव्स चल रही है, रेन हो रही है, या विंड चल रही है, तो इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी उड़ रही है, उसके कारण जो ईंटें होते हैं वो जो होल्ड करते हैं सॉइल को वो एक अपने डिस्पर्स हो गए हैं, और क्या है, तो इससे क्या होता है कि वो ग्रेजुअली डैमेज हो जाते हैं, और या वो जो मिट्टी की जो न्यूट्रिशनल जो फर्टाइल जो सॉइल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसके कारण कि ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसी को तो हम कहते हैं सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर तुमने पढ़ा होगा तो आई थिंक तुमने ज़रूर पढ़ा होगा यार, सॉइल इरोजन इज समथिंग व्हाट वेरी कॉमन एज फार एज any person is concerned, whether I think you all are already passed class 12, right? So you must be familiar with it, right? इसका सेम सेंस है यार, it just the fact of a good quality or situation being gradually lost or destroyed, more or less same ही मतलब है, right? Last but not the least word is cataclysm। क्या मतलब होता है? अभी वेस्ट बंगाल में अम्फन नाम का साइक्लोन आया था। अम्फन साइक्लोन ने वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया,
1,000 trees get eradicated, means just uh, fall down just because of the साइक्लोन. बहुत सारी फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बहुत ह्यूमन लॉसेस भी हुए. सो दैट इज़ व्हाट जो अम्फन साइक्लोन था, दैट वाज कैटाक्लिज्म एज फार एज वेस्ट बंगाल इज कंसर्न, एंड एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव इवेंट और वायलेंट चेंज. इसके कारण वायलेंट मतलब एक्सट्रीम चेंज तो हुआ यार. कितने सारे फोर्सेस बुलाने पड़े, कितने सारे पेड़ डिस्ट्रॉयड हो गए, कितने सारे घर डिस्ट्रॉयड, कितने ह्यूमंस की जान गई. तो क्या ये एक वायलेंट चेंज नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है. तो इस सेंस में हम यूज करते हैं द वर्ड cataclysm, right? I hope you guys, so this is me signing off from this video. Have a great day, take care, and don't forget to subscribe this channel, share this video, like this video. Have a great